हमारे पास कंप्यूटर का एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसमें आपने डिक्लेयर करवाना है और इनिशियलाइज करवाने हैं टू वेरिएबल्स को जो कि इंटीजर टाइप के इंटीजर के होता है जी +-1 +-2 मतलब पॉइंट के विदाउट जो वैल्यूज़ होती हैं फ्रैक्शनल फॉर्म के अलावा वो क्या होती हैं इंटीजर्स में आती हैं। उसके बाद हमने उसका सम लेना है और उसकी एवरेज लेके हमने उसका रिजल्ट जो है डिस्प्ले करवाना है। हमने सबसे पहले इसकी लगाई है जी हेडर फाइल्स में क्या आता है जी हैशटैग इंक्लूड stdio.h stdio.h किसके लिए होता है जी स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंक्लूड conaio.h इसलिए होता है कि हमने आगे जाकर जो है वो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बनाना होता है। यहाँ से ये आपकी हेडर फाइल्स थी, यहाँ एक वॉइड मेन आ गया, ये आपने ब्रैकेट लगाया और यहाँ से आपका जो मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। आपने इंटीजर टाइप में ले लिया एक वेरिएबल ए की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ए लें। ए को हमने वैल्यू दे दी जी 23 कोमा और बी को हमने वैल्यू दे दी जी 6। ये जो लास्ट में सेमीकोलन है ना, ये सेमीकोलन किस लिए यूज़ होता है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे ना तो वो समझेगा स्टेटमेंट ख़त्म ही नहीं है और वो आपको एक स्टेटमेंट मिसिंग का ऑप्शन दे देगा कंपाइलर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये है जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है, उसको पता लग जाता है कंपाइलर को कि यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म होगी, वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। आगे हमने लिया है फ्लोट में सम और एवरेज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इसको फ्लोट में क्यों लिया जबकि हमने तो उसको इंटीजर में लिया है। इंटीजर का तो आपको पता है कि +-1 विदाउट पॉइंट। फ्लोट में हमने इसको इसलिए लिया है कि फ्लोट में हमारे पास वो वैल्यूज़ आती हैं जो कि पॉइंट में होती हैं। अब हमें क्या पता कि इसका सम हो सकता है पॉइंट में आ जाए या हो सकता है एवरेज पॉइंट में आ जाए, तो हमने इसको अलग इनके सम। अब वैसे तो हमें दिख रहा है कि सम जो हमारे पास इंटीजर्स में ही आएगा, लेकिन इससे बचने के लिए हमने जो है फ्लोट में सम ले लिया और एवरेज भी ले ली, मतलब एक स्टेटमेंट हमने कम लिखी है। उसके बाद हमने सम करवा दी जी a+b। एवरेज क्या होता है जी सम। अब हमारे पास जितने वर्ड्स होंगे ना, मतलब जैसे हमारे पास 4 वर्ड्स हैं या 4 लेटर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, उन सब को प्लस करके नंबर ऑफ उसमें मतलब सम ऑफ नंबर्स ओवर नंबर ऑफ मतलब जितने वो नंबर्स हैं वो। तो हम ये कितने नंबर्स थे, 2 नंबर थे, हमने इसको इसके सम पे डिवाइड कर दिया। अब इधर जो है हमने जो आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमने आगे जाके क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बुलाना है, वो हम अब यहाँ पे बुलाएंगे क्लियर स्क्रीन। इससे क्या होगा, जैसे इससे ये होगा कि अगर हमने स्क्रीन जो है एक दफ़ा आउटपुट वो करवा लिया लेकिन उसके बाद फ़ौरन से आपका आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा जो 2.0 आएगा क्योंकि हमने एवरेज जो है वो फ्लोट में लिया है। उसके बाद स्क्रीन जो है वो आपकी क्लियर होगी। अब हमने जो है प्रिंट करवाना है printf, या आगे आपके पास पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क सम इज़। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इंटीजर होता तो यहाँ पर आना था जी %d, लेकिन अब यहाँ पे फ्लोट है तो फ्लोट के लिए क्या यूज़ होता है %f ओवर \n। अब ये \n किसके लिए यूज़ होता है कि जी ये जब आंसर प्रिंट हो जाएगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन पर सिर्फ यही आंसर आएगा और इसमें वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे आपने कोटेशन मार्क क्लोज कर दिया तो अभी सम में इसकी जगह आपने वैल्यू क्या लिखनी है जो हमारे पास सम में वैल्यू आई, ये वैल्यू वो यहाँ लिख देगा, सेमीकोलन लगा दे, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है जी दोबारा प्रिंटफ अब क्या करवाना है, हमारे पास एक चीज़ तो रहती है प्रिंटफ करवाने वाली जो कि क्या है एवरेज इज़। अब इधर क्या आएगा, इधर भी तो देखिए हमने जो है वो फ्लोट में ही ली है एवरेज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा जी %f। इधर वैसे \n लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने जो है वो बाद में और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने प्रोग्राम जो है एंड कर देना। अब आपके पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, मतलब जो कोई बंदा प्रोग्राम चलाएगा इसको एग्जीक्यूट करेगा उसके पास क्या शो होगा। जब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो उसके पास एग्जीक्यूट होगा कि सम इज़, जो भी इसका सम आएगा 23 में प्लस करें 6 तो क्या आएगा हमारे पास 29.0000 और उसके पास ये सब ऐसे शो होगा और एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी जी 14.50000। अब देखिए हमने \n लगाया था ना यहाँ पर, n लगाने की वजह से
ये देखिए यहाँ पर \n लगाने की वजह से उसने इसको एवरेज इसके आगे प्रिंट नहीं किया, वरना वो यहीं पे प्रिंट कर देता कि जी एवरेज वो नेक्स्ट लाइन पे गया और उसने नेक्स्ट लाइन पे जाके उसको एवरेज प्रिंट करवाया। सही है। उसके बाद सम आपके पास ये आ गई है। सम हमने फ्लॉट में लिया था, इस वजह से इसके आगे पॉइंट लगा के जितने भी ज़ीरो आप लगाना चाहिए लगा लें, क्योंकि हमने इसमें कोई वो नहीं की कि इतने ही पॉइंट्स होने चाहिए। सही है। उसके बाद एवरेज भी जो है वो आपके पास पॉइंट्स में आई है। यहाँ पे जो है हमारा वो प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। सेपरेट सेमीकोलन लगाना और सिंटैक्स एरर कभी भी मत कीजिएगा।